ऑलराइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को आइए एनालाइज करेंगे हम कल के लिए, विच इज़ 9th ऑफ जनवरी 2024। कल है दिन ट्यूसडे और कल होती है फिन निफ्टी इंडेक्स की एक्सपायरी। ऑलराइट, अच्छा पिछले 2-3 दिन से एनालिसिस पड़ा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस हमारे जो लेवल्स थे मार्केट ने एज सुन एज उसकी कंडीशन को रेक्टिफाई किया तो फिर वो लेवल्स रिस्पेक्ट हुए हैं। फिलहाल निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और निफ्टी से पहले निफ्टी का फ्यूचर चेक कर लेते हैं। निफ्टी का फ्यूचर है 1 डे टाइम फ्रेम पे, एक कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग 1 डे। चलिए, अभी हमारा एक जो प्रीवियस एनालिसिस था वो क्लियर कट था कि ये जो एक अपना पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे आएगा क्या है, ये 50% का रिट्रेसमेंट है मार्केट का। तो 50% तक के वो एक बार रिस्पेक्ट करेगा मार्केट को। व्हाट इफ इन केस अगर इसके नीचे एक डेली की क्लोजिंग मिल जाती है हमको, अगर इसके नीचे एक डेली की क्लोजिंग मिल गई तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करते हुए इस पैरेलल चैनल के लोअर टॉप को और प्रीवियस चैनल के अपर टॉप को, ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो अपर टॉप है, नीचे से देखेंगे तो लोअर टॉप है, वहां पे ये इसको रिस्पेक्ट करेगा जरूर। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटीज के अंदर क्या हो सकती है कि यहां से मार्केट क्या करे, एक बाउंस बैक करे कल के लिए, क्योंकि आज ठीक ठाक गिरावट हो चुकी है और ये जितनी भी कैंडल्स हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या है, ये फ्यूचर्स के चार्ट पे नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं आपको स्पॉट के चार्ट पे दिखाता हूं। स्पॉट का चार्ट ओपन करते हैं जरा। ठीक है, लेवल्स एक बार हटा देता हूँ फिर बताता हूँ साफ से। एक चीज़ यहाँ पे देखिए डिस्कशन पे कि प्रीवियस 1 2 3 4 5 6 7 8 कंसेक्यूटिव डेज की ये वाली जो कैंडल है, दिस इज द लोवेस्ट ट्रेडिंग कैंडल, ये वाली। ठीक, ये देखिए सबके इसके भी लो, सबके लो के नीचे जाके मार्केट ने बंद किया है। तो उठा के सभी जितने भी बायर्स थे उनको बनाया गया है, क्या बनाया गया है, कबूतर बनाया गया है। तो आप लोग भी कल कबूतर ना बने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये लेवल्स हैं मार्केट को उसको रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस पॉइंट से रिस्पेक्ट होंगे लेवल्स, आइए चार्ट के अंदर चलते हैं इन डेप्थ। देखिए कैंडल तो नॉट अबाउट नेगेटिव ही है, ये दिस इज अ नेगेटिव कैंडल ही है, लेकिन क्योंकि ये फॉर्म जो हो गई है वो 50% रिट्रेसमेंट पे हो गई, मतलब जितना भी ये मूवमेंट था ये इसका 50% मार्केट ने क्या कर दिया है, ABSORP, मतलब एब्जॉर्ब कर दिया है, खा पी के डकार मार दी मार्केट ने। अब यहां से एक बाउंस बैक होना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ मार्केट को सस्टेन करना है अबव ऑल दीज लेवल्स। इफ इन केस इसके नीचे जाती है तो हमको पता है कि नीचे के टारगेट्स क्या होने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए निफ्टी 50 इंडेक्स स्पॉट का चार्ट डेली टाइम फ्रेम, 1 कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग 1 डे। अब हम लेवल्स को करते हैं एक बार ओपन अप 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एक बार लॉन्गर व्यू मार्केट का चेक करेंगे और देखते हैं कि मार्केट किस हिसाब से कल लेवल्स को ओपन अप करने वाली है। ठीक, चलिए कल देखिए पॉसिबिलिटी क्या है। मेरे हिसाब से अगर आप मेरा पर्सनल व्यू मांगे, क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू ही यहाँ पे चलेगा, तो वो मैं आपको बताऊं कि आप ये पीछे से जो गैप देख रहे हो एक, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसने भी आज भी देखिए रिस्पेक्ट कर दिया मार्केट को, ठीक है ना। इस पॉइंट को देखिए गौर से, ये देखिए, ठीक है, और जब जब इसके पास आई है मार्केट ने बाउंस बैक किया है इस पॉइंट से। तो समहाउ दिस जोन इज अ बाउंस बैक जोन विच इज अ सपोर्ट और यू कैन से इट इज अ सप्लाई जोन। तो मार्केट यहाँ पे आई है, ऑलरेडी 50% हो चुका रिट्रेस, मार्केट यहाँ पे आई। कल हो सकता है आपको मार्केट एक बार 21,460 इसके पास नीचे दिख जाए, लेकिन यहां से अगर नीचे जाती भी है तो भाई साहब सेल नहीं करिएगा, सेल नहीं करिएगा। सेल करना भी तो एक दिन की कैंडल को क्लोज हो जाने दीजिए, सेल मत करना, वेट करना मार्केट को इसको ऊपर जाके अगर क्लोज कर देती है मार्केट एक अच्छी ग्रीन कैंडल तो यहां से इसको बाय में जाइएगा। ऊपर की साइड में जो लेवल्स हमारे आने वाले हैं, पहला लेवल यही आएगा, दूसरा आएगा 21,215, 21,512, सेकेंड 21,540, उसके बाद 21,566, देन 21,600। अगर मार्केट, एक चीज और ध्यान रखिए, कल इफ इन केस गैप अप हो जाती है, फ्लैट टू बुलिश चलती है मार्केट, 21,658 अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर जाती या कल आपको इसके ऊपर दिख जाती है तो भाई पॉजिटिव ही रहना, नेगेटिव नहीं होना। ठीक, मार्केट कहीं पर भी खुले, लेवल सारे क्लियर कट सामने ही हैं, यहीं से ही मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। देखिए ये जो एक जोन है ऊपर की, दिस इज अ शार्प सेल जोन, मल्टीपल पॉइंट पे शार्प सेल आया है मार्केट में यहां से। ठीक, आज भी शार्प सेल ही आया है मार्केट में।
तो मार्केट आई है। अच्छा, ये सब लेवल्स जो हैं बाउंस बैक लेवल्स हैं। अगर नेगेटिव होना ही है तो इसके नीचे एक बार डेली में क्लोज कर जाने दो। मार्केट कहीं नहीं जा रही है तो तुम भी कहीं मत जाओ, ठीक है। चलिए, सामने लेवल्स क्लियर कट हैं। व्हाट इफ इन केस, चलिए एक हम दूसरा सिनेरियो भी रखते हैं अपने पास। कल मार्केट मनी और अगर नेगेटिव हो जाती है एज अ ट्रैप, तो क्या? नीचे का एक लेवल 21,365, अगर इस लेवल के आसपास आके नीचे और नेगेटिव होती है तो फिर नेगेटिव पोजीशन आप प्लान कर सकते हैं। अगर यहीं पे रहती है इसी आसपास 500 की रेंज में ऊपर निकलने की कोशिश, तो फिर भैया बाय की साइड में ही गाड़ी में बैठ जाना, ठीक है। क्लियर कट हो गया निफ्टी। चलिए, लेट्स गो ऑन टू बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी भी सेम है। देखिए, बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही, जैसे पहले भी हमारा डिस्कशन रहा है कि बिना बुद्धि का घोड़ा है ये, कहीं भी जाके घुस जाता है, लड़ जाता है, सर फोड़ देता है किसी का भी जाके। तो इसके लिए देखिए पूरी अभी भी ये क्या है, दिस इज अ रेंज। ये अक्यूमुलेशन ही हो रहा है, इसके अंदर सिर्फ अक्यूमुलेशन हो रहा है। और ये भी ट्रेंड का 50% रिट्रेसमेंट इसने क्रॉस कर दिया है, ठीक है ना, 50% क्रॉस करा है। तो बैंक निफ्टी के पास कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ये जो लेवल्स हैं इनका क्या है, सपोर्ट है, सप्लाई जोन है। तो मार्केट एक बार सप्लाई जरूर लेगी और फास्ट निकल सकती है ऊपर की तरफ। मतलब इतना नहीं जाएगी जितना मैंने एरो खींच दिया, लेकिन ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है। चलिए लेवल्स को एक बार पढ़ लेते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और डिस्कस कर लेते हैं कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए, जोन्स क्लियर हैं, मार्कअप्स क्लियर हैं, आपको इसी के हिसाब से ही करना पड़ेगा काम। अगर लेवल्स रिस्पेक्ट होंगे मार्केट के तो ही ट्रेड करिए, वरना ना करिए, अवॉइड करिए, ठीक। पर्सनल व्यू मैं आपको अपना बता चुका हूं, दिस इज अ सप्लाई जोन। मार्केट आज भी यहां पे आके क्या हुई है, होल्ड हुई है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, एक सेल जोन है, मतलब ये पॉइंट। तो कल मार्केट यहां तक जाने के बाद हो सकता है कि इनिशिएट कर जाए सेल, पॉसिबिलिटी नंबर 1, ठीक। इस तरह से जाके कर सकती है। ये लेवल हमारा क्या रहा है, एक बार मैं आपको लेवल भी बता देता हूं, इसको नोट करिए चार्ट के ऊपर। 47,630 टू 46,660, मतलब ये 30 पॉइंट का जो जोन है 630 से 660, इसके बीच में मार्केट, पहला सिनेरियो ये है कि यहां से जाके रिजेक्शन आ सकता है नीचे। कहां तक के आ सकता है, इस पॉइंट तक के। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 46,922 से लेके 46,972, ठीक। इस पॉइंट तक मार्केट आ सकता है बैंक। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो 50% का रिट्रेसमेंट है वहां से हम बाय की ही साइड में जाएंगे, ठीक है। अगर इस पॉइंट के ऊपर 7,660 या 700 पे आके होल्ड कर जाता है बैंक, तो ऊपर के लेवल्स 47,880, 48,127, 48,330, 48,400, 48,600 और 48,800, ये ऊपर के सारे लेवल्स हैं, ठीक है। एज एन इंटैक्ट लेवल्स हैं ये, यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, ठीक। तो यहां से एक सप्लाई जोन क्रिएट हो रही है मार्केट की लॉन्गर व्यू में। अगर यहां से जाती है तो यहां से बाय करना है, अगर इसके ऊपर रुकनी है तो यहां से बाय करना है। सेल उसी कंडीशन में करना है कि कल यहां से अगर निगेटिव होती है मार्केट, 600 के नीचे 600, 630, 50 जाती है, रुकती नहीं है, वापस क्रॉस करके नीचे आती है और निगेटिव कैंडल बनाती, तो फिर पहले लो के लिए आज का, और फिर उसके बाद ये जो प्रीवियस पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो जोन है 47, बता देता हूँ एक बार, 47,260 से 230, ठीक। ये जो 30 पॉइंट की जोन है, इस पे मार्केट एक बार टपक लेगी, रुकी और तोड़ेगी तो यहां पे आएगी। यहां से अच्छी सप्लाई मिल सकती है मार्केट में, ठीक है। यहां से एक अच्छी सप्लाई एक्सपेक्टेड है, मिलेगी। ऑलराइट, तो लेवल्स मैंने क्लियर अप आपको बता दिए हैं। लेवल्स अगर रिस्पेक्ट करती है मार्केट तभी ट्रेड इनिशिएट करिएगा, फोमो के अंदर ट्रेड ना करिएगा। और बाकी का जो लाइव मार्केट में अगर कुछ भी डिस्कशन हुआ तो एक बार वीडियो होगा तो लाइव मार्केट में भी बना के डाल देंगे, व्हाट इफ इन केस के कोई भी लेवल हमारे चेंज होते हैं। ऑलराइट, चलिए बिन लेवल्स पे ही ट्रेड करिए, अननेसेसरी कैपिटल को लेके ना जंप करिए मार्केट के अंदर। बाकी की मार्केट कल की कल देखी जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।